दिया। तेरे इमोट कर रहा Lens कर है, रहा था। भाई हवा में वो चिढ़ा रहे साले। వదలమంట రివైవ్ తీసుకొని మళ్ళీ వస్తాడు ఇక ए भाई మళ్ళీ వస్తాడు गाड़ी ले ले भाई अबे अरे वो अर्जुन गेमिंग टेक तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। गाइज आपने बहुत सारे हैकर देखे होंगे, लेकिन जो मैं आज आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, हैकर का एक फैक्ट कि अगर हैकर नॉक हो जाए तो कितनी स्पीड रहेगी उसकी, क्या वो व्हीकल से भी तेज चल पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब हमें बस मिलने ही वाले हैं। मतलब हर दिन की तरह हम लोग बस गेम में एंटर करे थे, हमें कुछ नहीं करना, हमें चिकन निकालना था और उसके बाद में एक वीडियो एडिट करनी थी। लेकिन जैसे हम जॉर्जो पूल आए, मेरे पैरासूट खुले, मैंने देखा कि नीचे एक बंदा भाग रहा है और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तुम खुद देखो अभी भाई यहाँ क्या तबाही होने वाली है। एक सेकंड में पूरी स्क्वाड फिनिश। अब उसके बाद भाई खत्म हो गई हवा में क्या ले भाई सबको मार दिया, भाई सबको मार दिया। भाई एमो खत्म हो गई इसकी भाई। अबे वो माइक ऑन कर ले, माइक ऑन कर ले। अब इस नूब ने यहाँ जो लोगों को किया है वो तो अलग। हाँ हाँ अपना भी कर ले। अब जरा इसका नाम पढ़ो भाई पहले तो, होल्ड करके रखेगा वो हो जाएगा। कि कैसे कैसे खत्म लोग मतलब यूट्यूब पे आ चुके हैं। फिलहाल भाई क्या था यार, इसने हवा से मार दिया भाई। इसकी टीममेट तो रियल है। खत्म लॉबी भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू हैकर ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। क्या बात है। वेलकम टू हैकर ग्राउंड। भाई 30 की एफडी भाई। अबे साले अब इसके बाद जैसे मैंने इसकी स्टैट्स खोली भाई, 30 का इसका एफडी है और इसने 75 मैचेस खेले और ये ईस्ट डोमिनेटर में है। और इस मैच में तुम्हें बहुत ज़्यादा हंसी भी आने वाली है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हुई है लिटरली गाइज जिससे ना इस हैकर की बहुत गंदी बेइज्जती हुई है और उसको ये कभी रिकवर नहीं कर सकता। अब फिलहाल भैया जो बंदे मर रहे थे ऑल पैक इसको गालियाँ दे रहे थे, पर देखो अब हम तो गाली दे नहीं रहे क्योंकि हमें पता है कि वो तो खेल रहा है, अभी उसको आवाज जा भी नहीं होगी। लेकिन जिन बंदों को ये बात नहीं पता थी वो भाई गाली देने में लगे हुए थे। अभी फिलहाल तुम एंजॉय करो यहाँ का ये नज़ारा। अबे जहाँ दिख रहा है उसको वहीं मार। अब सोच रहे होंगे भाई क्या बोल रहे हैं, एंजॉय करो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि 1-2 दिन में हम इसे बैन तो करा देंगे पक्का। यही वो बंदा तो नहीं है। फिलहाल जरा इसके फिनिशेस पे नजर डालो एक बार। 16 फिनिशेस हो चुके हैं। अब मैंने एक चीज देखी, क्या इसके टीम में और भी हैकर हैं या फिर ये अकेला ही हैक यूज कर रहा है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर इसके दूसरे प्लेयर पे, ये मेरे को नॉर्मल लगा। उसके बाद मैं दूसरे पे गया, वो भी नॉर्मल था। फिर तीसरे पे आया तो भाई उसका नाम कुछ अलग सा था, ठीक है ना। और पहले मुझे लगा कि यार ये इसकी टीम नहीं है, ठीक है, मतलब आई थिंक ये लोग रैंडमली मिल गए होंगे। लेकिन जब एक हरकत हुई उस वजह से मैं समझ गया कि भैया ये रैंक पुश करवाई जा रही है, वो भी 4th प्लेयर की, जिसका नाम है BGMI रवि करके, ठीक है। अब वो कैसे पता चला वो भी ज़रूर देखेंगे। फिलहाल आते हैं कि भैया अभी इसने कौन सी गन उठाई है। अब देखो आमतौर पर जो ऐसे हैकर होते हैं गाइज, वो कोई भी एक ऐसी गन उठाते हैं जिसका डैमेज ज़्यादा हो, लाइक DMR उठा लो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी थी उसमें भी एक हैकर सेम DMR यूज़ कर रहा था। फिलहाल अब टाइम था करेगा भाई, मजा आएगा कि अब ये पूरे एरेंगल मैप को नापने वाला था। और तो और गाइज आप विश्वास नहीं मानोगे, आजकल जब मैं लोको पे मतलब कस्टम रूम बनाता हूँ भाई, वहाँ भी हैकर आ जाते हैं। अब वैसे कस्टम रूम से मेरे को एक चीज़ याद आ गई और बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे। तो जी हाँ गाइज, फाइनली विंजो के अंदर आ चुके हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के टूर्नामेंट, जहाँ आप इजीली रजिस्टर करके काफ़ी सारे पैसे जीत सकते हैं। उनसे आप UC खरीद सकते हैं, RP खरीद सकते हैं या फिर क्रिएट ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जिसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको पहले सीधे 50 रुपये मिल जाएंगी। और गाइज इसके बाद देखिए आपको टूर्नामेंट्स में एंटर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जिस बहुत सारे लोग मतलब दिन में खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर 1 किल के मिलते हैं 20 रुपये। तो सोचो अगर आपने 4-5 किल किए या 10 किल भी कर लिए तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाय द वे अगर आपको बैटल ग्राउंड्स ऑल इंडिया के टूर्नामेंट भी नहीं खेल रहे तो यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर 70 से भी ज़्यादा गेम्स मिल जाते हैं, जिनमें आप इजीली गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा रेफर एंड अर्न की व्यवस्था भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और गाइज पेमेंट
निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने काफ़ी बार इसको खुद से यूज़ किया है। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए और टूर्नामेंट रजिस्टर कर लीजिए। और गाइज वापस आते हैं अपनी इस कहानी पे कि मैं तुम्हें जो बताने वाला था ना सीन, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये बंदा जैसी रोजो का है, ये लो भाई हैक लगाने के बाद ये बंदा नॉक हो गया। वो चीज़ अलग, वो छोड़ो। अब तुम यहाँ ये देखो कि अपने टीममेट के पास जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दो चीज़ दिखाऊंगा और एक तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ अभी आने वाली है। तो जैसे मैंने मैप खोला भाई ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, तुम खुद सुनो पीछे और इसकी स्पीड देखो मैप में कितनी है। देख इसको, गाड़ी तेज चल रहा है भाई। अरे ब्रो भाई अभी कितना तेज चल रहा है। अबे అమ్మాయి ఎవడన్నా బాటగాడు కొట్టాలి भाई मिलेगा इसको। अब वैसे इसका ये पहला नॉक था तो हमें पता था कि भाई ये नॉक होने के बाद भी अब इस मैप से दूसरे मैप तक तो पहुंच ही जाएगा। मतलब एरेंगल से मिरामार जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जैसे हम लोग यहाँ आए तो हमने देखा कि इसका ये टीममेट इसको रिवाइव देता है, तो हमें पूरा पता चल गया कि हाँ भाई इस बंदे की रैंक पुश कराई जा रही है। फिलहाल अब ये सब छोड़ो एक तरफ, बहुत सारी चीजें तुम्हें आज सही बता रहा हूँ इस वीडियो में इतना मजा आने वाला है। तुम सबसे पहले एक काम करो, पहले गाइज एक एक लाइक ठोक देना। मतलब जो मैं ये चीज देखने को मिल रही है, बाय द वे कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज हमें 2 मिलियन तक पहुंचना है और आप लोगों के सपोर्ट के बिना 2 मिलियन नहीं हो सकते। अब इसके बाद में ये बंदा बिना बैंडेज लगाए सीधा उस पर रश कर दिया, क्योंकि ये बात इसकी ईगो पे लग गई कि ये एक बंदे से डाउन हो गया हैक्स लगाने के बावजूद भी। अब सोचो क्या होगा आगे। लगाए जा रहे हैं, देख इसको। अबे भाई वही, अबे इसकी हिम्मत भाई खत्म ब्रो। भाई इसको चुल्लू भर पानी क्यों नहीं मिल जाता, कहीं ये डूब के क्यों नहीं मर जाता। दोबारा उसी स्क्वाड के दूसरे बंदे ने इसको डाउन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम एक चीज देखो, इसका जो टीममेट नंबर 4 जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे थे, अभी देखो गाड़ी लेके आ रहा है और इसकी स्पीड देखो और गाड़ी की स्पीड देखो। अब तुम यहाँ कंपेयर कर सकते हो कि इसकी नॉक होने के बाद जो स्पीड है और व्हीकल की स्पीड किस हिसाब से। भाई इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। नहीं बचेगा, सेम बंदे ने 2 बार भाई भर दिया। नहीं बचेगा। ये बात तो सही बोली यार साहिब ने। गाइस ये देखो, मैं समझ गया एक चीज, तो देखो ये बंदा क्यों हैक लाया खेल रहा है। मैं ये मैच देख के तो समझ गया भाई, क्योंकि देखो जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो बिना हैक लगाए मर भी जाते हैं, चिकन भी निकाल लेते हैं। पर यार ये देखो हैक लगाने के बाद भी नॉक हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ हैक लगाए बिना ये क्या ही खेल पाएगा। कोई बात नहीं भाई, तूने सही हैक लगाया, तू ऐसे ही लगा। फिलहाल अब गाइस अब इसने पता क्या सोचा कि चलो इस बार बैंडेज लगा के जाते हैं, क्योंकि अब इसको पता चल गया है भैया कि यार मैं हूँ तो नूब ही, क्या ही करूँ मैं आखिरकार। बेशक मैंने हैक्स तो लगा रखे पर गेम तो मेरे से नहीं खेला था फिर भी। इसका ईगो हर्ट हो रहा है, इसका ईगो हर्ट हो रहा है, इसलिए मेरा हील नहीं जा रहा। और फाइनली इसने पीछे से वार करा उस बंदे पे। मतलब समझ रहे हो, वो बंदा तो बेचारा व्हीकल लेके जा रहा था, अभी डांसी में बैठ रहा था। फाइट मैं सही बता रहा हूँ, वो अगर इस बार भी खड़ा होता ना कहीं तो ये फिर पिट जाता। अब इसके बाद पता नहीं ये बंदा क्या बार बार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपने हैक्स थे ना उनको टेस्ट भी कर रहा था। अब वो कैसे बताता हूँ। चलो तो फाइनली इसने उस स्क्वाड को फिनिश कर दिया जिस बंदे ने इसको मारा था। इस स्क्वाड के 2 प्लेयर्स को लगातार डाउन किया, दोनों को इसने फिनिश कर दिया। अब हमें ये देखना है कि ये अब कहाँ जाके अपना तांडव मचाने वाला है। और अभी तो तुम बहुत कुछ देखो, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस बंदे ने भाई क्या क्या दिखा दिया आज। इसको गाड़ी की जरूरत क्या है पहले मुझे ये बताओ। सेम बंदे ने 2 बार भाई अपार्टमेंट पे रश किया इसने। भाई एक नंबर। गेम ही बना के आ रहा है भाई, सिंगल पे गन है। वैसे भी लगने वाला कंट्रोल कैसे कर रहा है अपने आप। और इसी के साथ में पूरा अपार्टमेंट हमारे भाई ने खाली कर दिया। अब मैं गाली तो क्या ही दूं यार, यूट्यूब पे गाली दूंगा तो तुम समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगी फिर। और ऐसे बंदों को गाली दे भी सकते हैं, ठीक है। मैंने हमेशा आपको कहा कि कभी किसी को गाली मत दो, लेकिन ऐसे बंदे को भाई तुम दे सकते हो भाई, सच में गाली दे सकते हो, क्योंकि ये गाली खाने वाले काम भी तो कर रहे हैं। अब गाली किसको दी जाती है? वो जो काम कर रहा है, और ये तो कर भी रहा है, तो इसको तो गाली देनी बनती है, डिजर्व करता है भाई यार। फाइनली अब टाइम आ चुका था कि एरेंगल को नाप भी ले।
तो भैया ये इस कोने से उस कोने पे, और जब इस तरीके से लॉबी खाली होने लग जाए तो काफ़ी जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ लॉबी में कोई हरामी आदमी आ चुका है, तो हमें अभी थोड़ा होल्ड कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, ये वहाँ भी जाके उनको मारता है, और उसके बाद जब इसको बंदे नहीं मिलते हैं तो ये क्या हथियार यूज़ करता है वो ज़रूर देखना। गाड़ी उड़ा ले यार ब्रो, गाड़ी उड़ा ले। गायब होता जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। कर दिया लास्ट साला खुद ही एम कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लो भाई साहब, आई थिंक एक ट्राई या फिर एक स्क्वाड फिर फिनिश हो चुका है। और मतलब मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, आई थिंक तुम अगर 10 मिनट से वीडियो देख रहे हो तुम्हारे लिए ये तो एक आम बात होगी कि यार भाई क्लच तो हमने देख लिया काफ़ी, कुछ और दिखाओ ना, ये क्या और कुछ बताओ इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले हमें शक था कि ये बंदा शायद बैन वैन हो गया है या फिर ये हैक्स को ऑफ कर रहा है, लेकिन नहीं, वैन हो गया लग रहा है। ये क्या कर रहा था गाइस, जो मैंने बताया ना, ये अपने हैक्स जो भी होते हैं उनमें ऑप्शंस, ये उनको चेक कर रहा था। अब पहली चीज़ तो एक, ये आप इस चीज़ से बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ क्रिएटर के पास पावर होती है, वो किसी का भी अकाउंट बैन करा सकता है। अगर उसकी क्लिप आपको मिल जाती है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हो। नॉर्मल बैन होना एक अलग चीज़ है। और रही बात इसकी क्लिप तो जस्ट पहुंचने वाली है। तो जैसे हमको पता चला कि भैया ये कुछ नया करने वाला है अभी, तो फाइनली ये पेश करता है अपना नया हथियार। तो यहाँ ये काफ़ी देर रुका भाई साहब, इसने पता नहीं कुछ कोडिंग वोडिंग की होगी, वैसे इसके बस की तो है नहीं, पर फिर भी कह देते हैं यहाँ पर। हेलो ऑल पे वही कौन बैन हो? और ये वो कर रहा है यार, हैक ऑन ऑफ कर रहा है बार-बार। नहीं ये लगा के देख रहा है। इनसे बैन का बात कर रही। और अब देखो गाइस इसने क्या ऑन ऑफ करा था। गाड़ी ले ले भाई भाई साक्षात हनुमान जी आ गए। और ये देखने के बाद ना इस चीज़ से भरोसा तो उठ जाता है, और खासकर से अगर कोई बंदा कैंप भी कर रहा हो ना तो उसके लिए भी एक बार को दया आ जाती है। वरना कैंपर्स के लिए तो हमेशा हम गुस्सा रहते हैं, गाली देते हैं, बट जब ऐसा कुछ देख के अगर कैंपर भी मारा जाए, लिटरली भाई तुम सही करते हो, अब कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल भाई अब ये कहाँ जाने वाला था इसका अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकते, वो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। पहले तो ये थोड़ी देर भाई उड़ा हनुमान जी की तरह, और उसके बाद ये पानी में गिर जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ बंदे जो थे, मतलब कुछ स्क्वाड थी जिनके 1-2 बंदे फिनिश हो जाते हैं, जो ऑल पे आ जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि हम लोग ऑल पे भाई इस तरीके से हाहाकार मचा रहे हैं, तो उसने सुना कि भैया कैसा हैकर है, तो उसको भी वो हैकर देखना था। तो उसने क्या करा कि अपनी टीम, मतलब हमसे पूछा कि भैया कहाँ ये हैकर, और अपनी टीम को भेज देता है वो। पूरा मैप तो उसने 10 बार तोड़ ही दिया होगा। 2 लोग मेरे को तो मिनी से ऊपर ही लॉक कर दिया, पहले से ऊपर ही। इधर है भाई। हां भाई वो बंदा ऑल पे रोजोक में लेना देखते हैं। फाइनली भाई जैसे ही उस बंदे को पता चला कि ये रोजोक में, तो उसकी टीम आती है, और देखो अब उसकी टीम का क्या होगा। मतलब ये नहीं है उसकी टीम, ये तो बेचारे कुछ और बंदे थे जो कि यहाँ गेम खेल रहे थे। अब जैसे ही बंदा यहाँ से आगे बढ़ता है, पहले एक यूएज आती है जो डासी आती है, शायद वो उनकी टीम थी। पहले इसको मारा और उसके बाद क्यों लेके जा रहे हो भाई गाड़ी? भाई उस बंदे ने भी कहा ही होगा, मतलब मैंने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो इस हिसाब से इतनी बुरी तरीके से मारेगा, लेकिन भाई मिनी 14 से जो ही उतारा है क्या ही मैं तुम्हें बताऊं। अब इसके बाद पूरी लॉबी इसके किल्स देख के तो परेशान हो ही चुकी थी भाई। 42 किल्स, लिटरली गाइस 42 किल्स। रिपोर्ट मार कार चला दे और भाई पानी में तक बंदों को नहीं छोड़ रहा है। अब पता नहीं कैसे इस हरामी को पता चल गया कि अंदर कोई है, और वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर भी नहीं आ रहा, लेकिन ये उसे भाई वहां भी मार रहा है। अब ये शायद इस बंदे को या फिर यहाँ जो भी था उसको छोड़ जाता है अपने टीममेट के भरोसे, और ये जाता है भैया आगे हंट करने के लिए। और अभी लास्ट में जो आपको चीज़ दिखने वाली है, वैसे आपने स्टार्टिंग में देखी होगी, वो मैंने बिल्कुल इंट्रो में डाली थी, लेकिन भाई ये बहुत ही गलत चीज़ थी। वो लोग रिवाइव किया है यार, रिवाइव किया है लोग, 2 बार रिवाइव किया। फाइनली इसके बाद केवल एक बंदा बचता है, और एक बंदा
तुम्हें पता है, चाहे हैकर खेल रहा हो या फिर कोई लेजेंड प्लेयर, एक बंदे को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद भाई साहब इसने फिर से एक उड़ान भरी और ये उड़ान इस बार इतनी ऊंची रही कि पूरा भाई एरेंगल यहाँ से दिखाई दे गया। और इतना ही नहीं, यहाँ कर भी केवल उड़ ही नहीं रहा था, कभी एम करके देख रहा, कभी कुछ करके देख रहा, स्कोप तो था नहीं इस बार, बस एडीएस ऑन कर रहा था। और उसके बाद तो भाई ये यहाँ पे डांस भी करने लगा। इमोट कर Dance कर रहा है। भाई हवा में इमोट। चिड़ा रहे भाई मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है बंदा, वो तो पता चल चुका है वैसे पूरी लॉबी को ऑलरेडी। और तो और अब जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं कि हाँ भाई तुम एक नूब हो, बेटा इसको भिंडी बैन हो रही, बैन चालू नहीं है, बैन करवा दूं क्या? बैन करो भाई सब लोग, करवा दो भाई। अब यार यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स थे जो मर चुके थे, जो ऑल पे थे, सबकी एक ही डिमांड थी कि भाई ये बैन होना चाहिए। जब इतने लोगों ने कहा तो हमने भी कहा कि चलो हम इसको बैन कराने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा जोर लगाएंगे। अब वो बात क्राफ्टन के हाथ में कि वो क्या करता है, बैन करता है नहीं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स का जो मोटिवेशन है या फिर कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। फिलहाल जो लास्ट प्लेयर है वो इसको मिल जाता है। रिपोर्ट कर देना अगर होता है। और गाइस आज पहली बार बोल रहा हूँ हेडफोन लगा लेना कि आज एक डिलीशियस चिकन गया है एक चूतिए के खाते में। तो भाइयों यही थी आज की वीडियो, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे को गुस्सा तो इसलिए आया क्योंकि हम भाई जॉर्जपुर उतर भी नहीं पाए, मुझे इसलिए भाई इस बंदे की बेइज्जती तो करनी थी, वो भी आप सभी लोगों के साथ में, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो। तो गाइज आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, बाकी गेम प्ले की वीडियो कल लाएंगे। और जो एक चीज़ बता दूं, आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं आईपैड मोबाइल, तो मैं बता दूं कि मैं सब में खेल लूँगा, ठीक है। मैं जिसमें अच्छा लगेगा, जिसमें मेरा मन करेगा उस दिन मैं उसमें डाल दूंगा। और ई स्पोर्ट्स की बात तो देखो ऐसी रही, मैं तो बता रहा हूँ, फिर बहुत टाइम लगता है। अपना एक लाइनअप बनाएंगे, मैं थोड़ा कम खेलूँगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता उतना खेलने के लिए, बिकॉज मैं एक क्रिएटर हूँ। एक क्रिएटर में और एक ई स्पोर्ट प्लेयर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक ई स्पोर्ट प्लेयर को 10 से 15 घंटे खेलना पड़ता है, वहीं क्रिएटर को 5 से 6 घंटे वीडियो बनाने लग जाते हैं, तो वहाँ कहाँ अपनी प्रैक्टिस करेगा। आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो दैट्स वाई हम लोग पहले लाइनअप बनाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे उनको, सब कुछ सारी चीज़ें देंगे, प्रोवाइड करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे मैं भी कभी ना कभी उतर जाऊँगा। तो गाइज़ ये कुछ बातें थी जो मेरे को शेयर करनी थी। और इसी के साथ गाइज़ लोगों पे आ जाना, अब गिव अवे बस स्टार्ट होने ही वाले हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।